हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थर्ड लेक्चर्स में मैं बेसिकली क्या बता रहा हूं, आगे के और भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब मैं आपके ये सब आगे के क्वेश्चंस मैं आगे करवा रहा हूँ आपको। देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन रूट टू। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साइन का सीरीज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 एज सोन। तो लगाते हैं इस पे। तो l लाप्लास ऑफ x की प्लेस माइनस एक्स क्यू है तो रूट टू का क्यू मतलब क्या हो जाएगा, t का पावर 3/2 फैक्टोरियल 3 प्लस रूट टी का पावर 5 है तो टी का पावर आपका हो जाएगा 5/2 फैक्टोरियल 5 एज सो ऑन। तो अब इसमें जो आपको जो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, चूँकि ये क्या आ गया आपका फैक्टर्स में आ गया, ये फ्रैक्शंस में, ये क्या पावर क्या हो गया फ्रैक्शंस में आ गया। तो आपको जो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेगा वो टी टू द पावर n का आपका सेकंड फार्मूला अप्लाई होना चाहिए। डैट मीन्स आपके पास ए फार्मूला अप्लाई होना चाहिए कि पावर अगर फ्रैक्शंस हो तो टी टू दी पावर n का जो लाप्लास होगा गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, टी टू दी पावर n का लाप्लास दिस इज गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन पी n प्लस 1। ठीक है, तो आप गामा फंक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं बीटा गामा फंक्शंस पे भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, तो उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे लाप्लास ऑफ अपना रूट टू का निकालना है तो रूट टू का लाप्लास क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 दिस इज 3/2 अपॉन पी टू दी पावर 3/2 प्लस टी टू दी पावर 3/2 है तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसको आप क्या कर सकते हैं, 3/2 है तो 3/2 प्लस 1 दिस इज 5/2 पी टू दी पावर 5/2 प्लस अब गामा में हो जाएगा n 5/2 प्लस 1 दिस इज 7/2 अपॉन पी टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका 7/2। और ये फैक्टोरियल तो चलने ही दे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 एज सो ऑन। अब देखिए फैक्टोरियल गामा ऑफ 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, बेसिकली इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट पाई। ये हो जाएगा आपका p 3/2 5/2 है तो इसको लिख सकते हैं आप 3/2 1/2 दिस इज रूट पाई। ये रिलेशंस है गामा फंक्शंस का। अब फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिख सकते हैं 1 मतलब 6 p टू दी पावर 5/2 7/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 5/2 दिस इज 3/2 1/2 एंड रूट पाई। और 5 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को आप लिख दीजिए 5 4 3 2 1। तो ये कितना हो जाएगा आपको, दिस इज 120 p टू दी पावर 7/2 एज सोन। अब इसमें से जो कॉमन निकालना है आप कॉमन निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मेरे को रूट पाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ 1/2 भी कॉमन दिख रहा है और p टू दी पावर 3/2 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 1 और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास 1/2 और रूट पाई तो कॉमन हो गया तो 3/2 और 2 नीचे आ जाएगा दैट इज 12 और p का पावर 3/2 कॉमन निकल गया तो ये बच गया आपको पास बच गया सिर्फ p। क्यों, क्योंकि 3/2 प्लस 1। अब देखिए इसमें से क्या निकाल रहे हैं आप, रूट पाई कॉमन निकाल रहे हैं, रूट पाई कॉमन निकाल लिया तो रूट पाई और 1/2 भी कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 120। अब p टू दी पावर 3/2 कॉमन निकाल चुके हैं और यहाँ 7/2 है तो 3/2 एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ मैं 2 कर दूँ तो 2 2 जा 4 और 3 7/2 हो जाएगा तो यहाँ आपके पास बच गया p²। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट को क्या है कॉमन निकालने में ही प्रॉब्लम्स आते हैं। तो रूट पाई p 3/2 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 4p
प्लस, अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 5 जा और 3 4 जा, 5 8 जा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/4p का होल स्क्वायर। तो p का स्क्वायर तो हो गया 16 हो रहा है, तो 8 दूनी 16, मतलब यहाँ बच गया 1/2। ऐसे करके अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/4 पाई का यहाँ हो जाएगा आपका क्यू एच। तो फाइनल आंसर हो गया √π2p⁻³ इंटू e⁻⁻⁴p। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें आपको कॉस की सीरीज लगाना पड़ेगा 1 - x² प्लस x4 एच सो ऑन। तो इसमें आपका कॉस सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस सीरीज का लगाते हैं तो एक काम करते हैं 1/√t तो बाहर ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा 1 - √t का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस √t का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एच सो ऑन। अब एक काम करते हैं √t को अंदर भेज देते हैं, तो 1/√t हो जाएगा माइनस ए √t से √t कैंसिल और t का पावर 1/2 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ हो जाएगा t का पावर 3/2 बाय फैक्टोरियल 4 एच सो ऑन। अब आपने इसमें लाप्लास का फॉर्मूला t⁻n बराबर गामा ऑफ n+1/p⁻n+1, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो एक t नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके अब देखिए एक t का पावर √t नीचे -1/2, तो -1/2 प्लस 1 यहाँ करें n+1, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, तो गामा ऑफ 1/2/p⁻1/2 माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा t 1/2 है तो 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2/2 प्लस 3/2 है 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 5/2/p⁻5/2 और गामा ऑफ 4 यहाँ भी p⁻3/2 माइनस एच सो ऑन। अब देखिए √1/2 गामा ऑफ 1/2 को क्या लिख सकते हैं √π p1/2 माइनस 3/2 है तो 1/2 और दिस इज √π 2p⁻3/2 प्लस 5/2 है तो 3/2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज √π और फैक्टोरियल 4 तो 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा आपका 24p⁻5/2 माइनस एच सो। अब कॉमन क्या निकल रहा है, ये कॉमन निकल रहा है √π और p⁻1/2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बच गया आपके पास 1 माइनस √π p/2 p/a हो गया, तो यहाँ बच गया आपके पास 1/4 और p1/2 कॉमन निकल गया ना, तो 1/2, तो क्या बचा एक p बचा, तो यहाँ एक p बच गया प्लस √π। अब यहाँ क्या बच गया कि आपके पास 3 से हो गया ये आपके पास 8, तो कितना हो जाएगा 4 और 8, मतलब 4 × 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 5/2 है ना, तो यहाँ क्या लिख देते हैं p², क्योंकि क्या है 1/2 है और प्लस 2, तो 2 दूनी 4 5/2 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं √π p⁻1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4p और प्लस इसको अगर मैं लिखूं 1/4p का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा p² तो आ गया 4 का 16 8 दूनी 16, मतलब 1/2 माइनस एच सो।
तो फाइनल आंसर जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए रूट पाई टी टू दी पावर 1/2 ई टू दी पावर -1/4p इज द फाइनल आंसर। अब देखिए इसको, अब आपको ये मालूम है कि लाप्लास ऑफ एफ टी का लाप्लास का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर -pt इंटू एफ टी डी टी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप p की जगह पर s भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आप दो पार्ट में लिख लीजिए, 0 से इन्फिनिटी है तो इसको लिख देते हैं 0 से 4 और +4 टू इन्फिनिटी। तो 0 से जब 4 लिखिएगा तो f ऑफ t की वैल्यू क्या रखिएगा, t रखिएगा। तो दिस इज t e टू दी पावर -pt dt। और जब 4 से इन्फिनिटी रखिएगा तो एफ टी की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 e टू दी पावर -pt dt। अब वही जो मैंने एक बार बताया था आपको कि इसमें आप लगा दीजिए चेन रूल। मैं फिर से एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दे रहा हूँ चेन रूल का कि u क्या होना चाहिए आपका अलजेब्रिक, और v कुछ भी होगा चलेगा, ट्रिगो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सब चलेगा। तो u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और इस v का इंटीग्रेशन प्लस एच सोन, ऐसे चलते जाए। अब देखिए इसको इस फॉर्मूले से इंटीग्रेशन किया तो t एज इट इज़ e टू दी पावर -pt का इंटीग्रेशन e टू दी पावर -pt अपॉन -p अगेन करेंगे। अब t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और e टू दी पावर -pt का e टू दी पावर -pt अपॉन -p, और p पहले से है तो ये हो जाएगा आपका p² हो जाएगा। तो लिमिट 0 to 4 प्लस इसका तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सिंपल है 5 बाहर गया और e टू दी पावर -pt अपॉन -p हो गया। दिस इज़ 4 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट करते हैं तो सबसे पहले t की जगह पर अपर लिमिट 4 पुट करेंगे, तो 4 e टू दी पावर -4p अपॉन -p, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस e टू दी पावर -4p अपॉन p²। ठीक है, अब तो ये तो हो गया अपर लिमिट का, अपन -0 लिमिट पुट करेंगे या t की जगह पर 0, तो इसको तो पूरा 0 ही बना देगा माइनस, और इसका 0 बनाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो मैंने 1 अपॉन p² हो गया प्लस 5 इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस इसको क्या करना पड़ेगा e टू दी पावर -4p अपॉन -p। अब थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -4 e टू दी पावर -4p अपॉन p माइनस e टू दी पावर -4p अपॉन p²। अब माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p², और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 e टू दी पावर -4p अपॉन p। आप चाहे तो यही आंसर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या चाहे तो आप थोड़ा जैसे भी सिंप्लीफाई करें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले आपको एक क्या मोड फंक्शन है, तो सबसे पहले आपको मोड फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो t की वैल्यू क्या लेते हैं, सबसे पहले 0 to 1, और सेकंड ले लेंगे t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 से 1 आप लीजिएगा, 1 से लेस देन, तो फर्स्ट मोड जो होगा वो निगेटिव में आ जाएगा और a तो प्लस में ही रहेगा, t + 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -t + 1 + t + 1, तो t से t कैंसिल आउट, मतलब 2 हो गया। अब t इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दोनों तो खैर पॉजिटिव ही हो गया, दिस इज t + 1, ये हो गया 2t। तो मोड डिफाइन करने पे आपका क्या आ गया, आपका 2 आ गया और एक 2t आ गया। लिमिट है 0 से 1 2t, t इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए जो आपका लाप्लास का t दे रखा है, फंक्शन ऑफ t दे रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो लाप्लास का जो फॉर्मूला होता है f ऑफ t, दिस इज 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर -pt ft dt। तो इसको आप कीजिएगा तो पहले तो हो जाएगा 0 से 1, फिर हो जाएगा आपका 1 से इन्फिनिटी, तो 0 से 1 लिखेंगे तो जो आपका ft है, ft की वैल्यू क्या लिख देंगे 2, तो 2 e टू दी पावर -pt dt। अब 1 से इन्फिनिटी लेंगे तो इसका ft की वैल्यू 2t e टू दी पावर -pt dt। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशंस,
तो ये तो सिंपल, ये फर्स्ट वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ई टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी 0 to 1। एंड सेकंड वाला जो है अभी जो बताया मैंने आपको चेन रूल, उस हिसाब से करना है, टी टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, माइनस टी का 1 और ई टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी मतलब पी स्क्वायर। आगे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, 1 to इन्फिनिटी 2। अब यहाँ लिमिट रख देंगे टी की प्लेस पे क्या रख देंगे, यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस पी अपॉन माइनस पी और 0 रखेंगे तो 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस पी। फिर यहाँ रखेंगे लिमिट, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो इसको 0 कर देगा और इसको भी 0 कर देगा, है ना, क्योंकि इसके पहले वाला में बताया था मैंने, माइनस 1 रखा तो t1, तो ये हो जाएगा आपके पास ई टू दी पावर माइनस पी अपॉन माइनस पी। फिर क्या हो जाएगा ए माइनस, फिर यहाँ 1 रखा तो ई टू दी पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो 2 ई टू दी पावर माइनस पी अपॉन पी, ये माइनस हो गया, प्लस 1 अपॉन पी हो गया। अब यहाँ हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस पी अपॉन पी। अब यहाँ हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर जो बच गया 1 अपॉन पी प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। ये 2 से इसमें भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, दिस इज तो तो ये मैंने लाप्लास के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्लास में जो लाप्लास का मैं करवाऊंगा वो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम करवाऊंगा। और अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कि आपको लेक्चर कैसा क्या लग रहा है। थैंक यू।